सभा की अध्यक्षता करते हुए परम आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित प्रोफेसर साहब, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में आए हुए महान जनता को हृदय से प्रणाम। डेलीगेट मित्रों को सलाम, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके चरणों में नमन करता हूं। मेरे मित्र, आज सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष पुनः चुने जाने पर आदरणीय नरेश उत्तम को हृदय से बधाई दे रहा हूं और इसलिए और बधाई दे रहा हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि एक सीट पर 50 आदमी भी टिकट मांगेगा तो कोई नाराज नहीं करते हैं। माननीय नरेश उत्तम जी, आपको हृदय से प्रणाम, हृदय से अभिनंदन। और मेरे मित्र, नहीं, सबको संगठन असली है, संगठन असली है। मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप सबको प्रसन्न रख के सबके हृदय में आप अपना स्थान रखते हैं। इसलिए जय किशन साहू, सदर विधायक गाजीपुर, आपका बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन एवं स्वागत करता। मेरे मित्र, मेरे साथी, एक बात से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल का मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। जिस दिन सदन में पास हुआ शिक्षा की बिल, विद्यालय मान्यता पर बिल, उस समय अजय किशन साहू रात में विचार कर रहा था, सोच रहा था रात में कि मैं अपने आने वाली औलाद से क्या जवाब दूंगा। मेरे आने वाली औलाद कहेंगे तुम भी तो उस समय विधायक थे, मेरे बाप दादाओं से भी पूछा जाएगा, मेरे बड़े भाइयों से पूछा जाएगा, तुम भी तो पार्लियामेंट में थे जब इस देश में काला कानून बनाया जा रहा था, तो उनके सामने विरोध नहीं किए तो क्यों नहीं बगावत कर सके। लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब शिक्षा के नाम पर, शिक्षा मित्रों के नाम पर, महंगाई के नाम पर आपने विधानसभा से पार्टी कार्यालय तक पैदल मार्च किया, उस दिन कलेजा हृदय से गदगद हो गया कि मैं ऐसे नेता के बीच में हूं, ऐसे नेता के नेतृत्व में आज सदन में पहुंचा हूं कि यदि गलत कानून लगेगा, मेरी बात नहीं मानी जाएगी, तो कम से कम विरोध सड़क से सदन तक करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। एक बात अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथी, हम भी सब 1996 से टिकट मांग रहे थे। जब रिटायरमेंट का साल 60 वर्ष में पहुंचा तो टिकट मिला है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मेरे मित्र, मेरे साथी, मैं एक इंजीनियर से पूछना चाहता हूं। कुछ लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तुरंत शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री वाला करवाते हैं। क्या लैपटॉप से होगा? क्या मोबाइल के व्हाट्सएप से होगा? उनसे मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रधानमंत्री का सपना दिखाते हो, क्या आपने बूथ को सुरक्षित रखा है? क्या आपने बूथ को मजबूती से देखा है? यह बेईमान, मैं दिल से जय किशन साहू कहना चाहता है, जब आप एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा देख लोगे तो गाली देते हुए जाते हो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी का झंडा देखते हैं तो कहते हैं बंधु नमस्कार, चाय तो भी पिला दीजिए, और उससे एक वोट लेकर जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, व्हाट्सएप पर सरकार नहीं बनेगी, यह बेईमानों की सरकार है, आक्रांताओं की सरकार है, अंग्रेजों से भी गजब ढालने वालों की सरकार चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन माताओं, उन गरीब के घर में जाओ, कह दो 5 किलो अनाज पर अपने बेटे का भविष्य मत बेचिए। किसी आरएसएस के बड़े नेता ने कहा है, यदि इस देश में 100 वर्ष शासन चलाना है तो इस देश को बड़े बड़े लोगों को हाथों में बेच दीजिए, और वह बेचने का काम किए हैं गोलवरकर ने कहा है।
इस बात पर ध्यान रखा जाए और गंभीरता से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यह जमाना है, यह समय परिवर्तन है। सितम भी मैं कहना, समर में जो चोट खाता है उसी का मान होता है। समर में जो चोट खाता है उसी का मान होता है। छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है। हृदय में चोट खाता है, छीनी और हथौड़े पर से वही पत्थर कहीं मंदिर में भगवान होता है, भगवान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिलवाया। मैं आर्थिक एवं राजनीतिक प्रस्ताव जो माननीय राज्यपाल कश्यप द्वारा प्रस्तुत किया गया, हृदय से मैं समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।